हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ नए सेशन में। तो हम लगभग पिछले क्लासेस में 90 क्वेश्चन हम प्राचीन भारतीय इतिहास से क्वेश्चन किए थे, एंशियंट हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो आज हम 91 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो पिछले क्लास को जो क्लासेस हुए हैं उसको जाके देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम या हम पीएससी वगैरह, पुलिस वगैरह कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए काम आएगा। साथ ही साथ आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एसएससी, रेलवे, यूपीएससी वगैरह आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बैंक वगैरह, तो लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 91 से स्टार्ट करेंगे 90 क्वेश्चन तक। लगभग 5 पार्ट में 6 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। तो हमारा 6वां या 7वां पार्ट है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन हमारा, ऋग्वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य माना जाता है? गाय को, भैंस को, घोड़ा को या आपका हाथी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गाय करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऋग्वैदिक काल में जो गाय है इसको अघन्य माना गया। अघन्य कैसे माना गया है? कहने का मतलब है आपका जो गाय है ये सबसे, इनको भगवान की तरह इन लोग पूजा करते थे। और अगन्या का अर्थ क्या होता है? मतलब ये आपको किसी भी परिस्थिति में इसको मारा जाना सही नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब देवी लक्ष्मी के रूप में इसमें बताया गया है, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा ऋग्वैदिक गाय जो अघन्या का जो मानने योग्य आपका नहीं है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको गाय को यहाँ पे लक्ष्मी की तरह इन लोग माता के रूप में इसको यहाँ पे दर्शाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। 4 वेद हैं, आपको पता होगा। ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद और अथर्ववेद। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद में किसका वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में 4 वेदों में से इसको जो इसमें मंत्र वगैरह में बताया गया है, ये आपके संस्कृत इसमें ऋचाएँ भी बताई गई है। चारों जो वेदों में, पवित्र वेदों में सबसे पुराना वेद इसको माना गया है ऋग्वेद को, तो इसको याद रखिए। सामवेद में इसमें संगीत के बारे में बताया गया है, धुन वगैरह, म्यूजिक वगैरह यहाँ पे सभी इसमें बताई गई है। 6 अध्याय हैं, इसको विभाजित किया गया है और 1875 मंत्र इसमें सामवेद में बताई गई है। उसी तरह का जो यजुर्वेद है इसमें जितने भी यज्ञ वगैरह उसके बारे में, कैसे कौन कौन से यज्ञ कराना है उसके मंत्र के बारे में इसमें बताई गई है, तो इसको याद रखिएगा। और अथर्ववेद इसमें आपका हमारे दिनचर्या के दिन मतलब दैनिक जीवन के बारे में इसकी जानकारी दी गई है, तो इसको याद रखिए। इसमें 20 अध्याय हैं और 5000 लगभग इसमें मंत्र वगैरह इसमें बताई गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो अघन्य को गाय को कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र निम्नलिखित किस ऋग्वैदिक देवता या देवी को संबंधित है? इंद्र को, वरुण को, सावित्री को या आपके अदिति को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सावित्री करेक्ट आंसर हो। तो गायत्री मंत्र ऋग्वैदिक देवता या देवी किसको संबोधित है? तो सावित्री को संबोधित है, माता को, तो इसको याद रखिएगा। ऋग्वैदिक जो गायत्री मंत्र है आपके ऋग्वैदिक में यहाँ पे बताई गई है और यहाँ पे गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल से इसको लिया गया है, तो इसको याद रखिए। जिसमें जो माता सावित्री के बारे में इसको समर्पित किया गया है, तो इसको याद रखिए। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो महर्षि जो विश्वामित्र हैं इन्होंने इसकी रचना की गई है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सा है? तो गंगा, सिंधु, यमुना या सरस्वती? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंधु करेक्ट आंसर हो जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित या सर्वाधिक बार कौन से नदी का वर्णन किया गया है? तो सिंधु नदी का वर्णन किया गया है। और आपके यहाँ पे जो सरस्वती नदी है, सरस्वती नदी सबसे इसको पवित्र नदी इसको मानी गई है, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा वर्णन सिंधु का और सबसे पवित्र नदी आपके सरस्वती नदी को मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा कि आर्यों का जो मूल निवास आर्कटिक क्षेत्र था? मैक्स मुलर ने, बीजी तिलक ने, जेसी रॉड ने या आपके हर्जफेल्ड ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं इनको। तो आर्कटिक क्षेत्र याद रखिए। तो इन्होंने कहा था कि जो आर्यों का जो मूल निवास जहाँ से उन लोग आए थे तो ये आर्कटिक क्षेत्र था, तो बीजी तिलक के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसको कहा गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक ऋचाओं की सबसे बड़ी जो संख्या निम्नलिखित किस देवता को समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को,
सूर्य को या आपके रुद्र को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऋग्वेद ऋचाओं की जो सबसे बड़ी संख्या किस देवता को समर्पित है, तो आपके इंद्र देवता को इनको समर्पित है। और इसको इन लोग ऋग्वेदिक में जब इस काल में यहाँ पे जो इंद्रदेव को यहाँ पे बहुत ही पूजा वगैरह पाठ करते, सबसे शक्तिशाली देवता के रूप में इसमें बताई गई है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार मिलता है? 2, 1, 3 या उल्लेखित नहीं किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गंगा नदी के एक बार और आपका यमुना नदी। तो गंगा और यमुना नदी एक एक बार इसका यूज किया गया है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को मानी गई है। और सबसे ज़्यादा बार वर्णन कौन से नदी की किया गया है? तो ये आपके सिंधु नदी का किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 राजाओं की लड़ाई जिसको दशराजन युद्ध कहा जाता है, इसका जो उल्लेख ऋग्वेद के कौन से मंडल में है? पहला, तीसरा, 5वां मंडल या आपके 7वां मंडल में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वां मंडल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 10 राजाओं की लड़ाई जो आपको ऋग्वेद में दशराजन युद्ध का उल्लेख आपके 10वें मंडल में इसको बताया गया है ऋग्वेद के। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते जो शब्द कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से, भगवत गीता से या मनुस्मृति? तो सत्यमेव जो जयते जो शब्द आपके कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से यहाँ पे लिया गया है। तो इसको याद रखिएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछ चुका है। तो आपका सत्यमेव जयते जो आपका जो सूत्र जो वाक्य है आपके मुंडक उपनिषद से यहाँ पे ली गई है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज की मूल इकाई थी कुल, ग्राम, विश्व या आपका जन? तो ऋग्वैदिक समाज की जो मूल इकाई क्या थी? तो ये आपका कुल थी। याद रखिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो घर का जो मुखिया होता था तो इसको कुल कहा जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। सबसे छोटी इकाई आपका क्या होता था? तो ये आपका परिवार था, जिसके जिसमें मुखिया चलाते थे पालक, इसको कुलप के नाम से इसको ऋग्वैदिक काल में बताया गया था। इसको याद। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक समाज में, एक मिनट में, ठीक, ऋग्वैदिक समाज में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? कुलपा या आपके ग्रामीणी, सेनानी या आपका जना? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको ग्रामीणी इसको कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। तो ग्रामीणी कौन थे? तो ग्रामीणी आपके जो ऋग्वेद काल में इसमें समाज में जो ग्राम के जो मुखिया होते हैं, जिन लोग इसका जैसे किसी का कोई दिक्कत होता था, जैसे समाज में आज भी कुछ इसमें अध्यक्ष वगैरह बनाया जाए, तो उसी तरह के इसमें मुखिया बनाया जाए जिसमें समाज के लोगों का कुछ दिक्कत होता था उसमें निवारण करते समस्या का। तो इसको ग्रामीणी इसको कहा गया है। तो इसको याद रखिएगा। खाली स्थान सबसे छोटा उपनिषद है कौन सा? सबसे छोटा उपनिषद है मुंडक, तैत्तिरीय, मांडुक्य, आपका छांदोग्य। तो सबसे छोटा जो उपनिषद आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका मांडुक्य इसका करेक्ट आंसर। मांडुक्य जो उपनिषद है ये आपका सबसे छोटा उपनिषद इसको बताया, मतलब इसमें कम श्लोक वगैरह है, इसी कारण इसको यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी ने इनको सबसे छोटा उपनिषद इसको मानी गई है, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा पुराण सबसे प्राचीन पुराण कहा गया है? तो आपको मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण या आपका विष्णु पुराण? तो यहाँ पे सबसे जो प्राचीन पुराण किसको माना गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा मत्स्य पुराण को या आपके हिंदू धर्म में जो कि संस्कृत साहित्य की यहाँ पे पुरानी शैली, सबसे पुराना शैली इसको कहा गया है मत्स्य पुराण को। याद रखिएगा सबसे पुराना कहा गया, सबसे प्राचीन, सबसे पुराना, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें 18 पुराणों में से एक इसको कहा गया है। इसमें मछली अवतार, जो मछली अवतार भगवान विष्णु जी ने लिया था, तो इसमें सारी डिटेल यहाँ पे इसमें बताई गई है। मछली अवतार के बारे में इसको बताया गया है जो भगवान विष्णु जी ने लिया था। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज में मनुष्य के जीवन के आयु के अवरोही क्रम में निम्नलिखित कौन सी अवस्था सही है? तो ब्रह्मचर्य, फिर आपके गृहस्थ, वानप्रस्थ, फिर लास्ट में आपका संन्यास। फिर आपका बी है गृहस्थ, फिर ब्रह्मचर्य, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास।
फिर ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, फिर संन्यास, या आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, फिर आप संन्यास या वानप्रस्थ। यहाँ पे जो आर्य समाज में मनुष्य जीवन की आयु के यहाँ पे अवरोही क्रम इसको जमाना है, अवस्था कैसे कैसे हुआ उसको। तो पहले आपका जो आ जाएगा ब्रह्मचर्य, फिर आपका गृहस्थ, फिर आपका वानप्रस्थ और लास्ट में आपका संन्यास। तो इसका जो ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन हैं? अश्विन, आपका रुद्र, दयोस या आपका अदिति। तो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता कौन थे? तो आपके अश्विन थे। अश्विन कौन थे? अश्विन के क्या मतलब है? मतलब इनको इसका अर्थ ऋग्वैदिक काल में विपत्तियों के हरने वाले देवता को अश्विन कहा गया था। तो ऋग्वेद काल में पशु के देवता अश्विन को कहा गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? जरासंध, बृहद्रथ, अजातशत्रु या आपका बिंबिसार। तो हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हर्यक वंश के संस्थापक आपके बिंबिसार था, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका जो बिंबिसार का जो शासनकाल था 544 से ईसा पूर्व से लेकर 492 ईसा पूर्व तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था बिंबिसार ने, जो कि हर्यस राजवंश का संस्थापक था, राजा था। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्यस वंश के संस्थापक ये आपका बिंबिसार था, जिन्होंने मगध के राजा भी बने थे और 544 से 492 तक इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। तो चलिए आज का जो सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लाएंगे। तो ये थे लगभग 105 क्वेश्चन यहाँ पे, तो अगले पार्ट में हम बाकी क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू।